हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज आप सभी के लिए मैं एक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जिसको बताने की ज़रूरत मुझे आपको नहीं है, आप थोड़ी देर में खुद समझ जाएंगे। इस वक्त पूरे इंडिया का जो जुडिशरी सर्किट है वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है कि ये 3 ईयर लॉ प्रैक्टिस क्या है, इसमें क्या चल रहा है और एक्चुअल में आपके लिए क्या होने वाला है। तो आज का जो ये सेशन है वो केवल जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए तो बहुत फ्रूटफुल इसलिए होने वाला है क्योंकि सर आपके लिए 3 ईयर प्रैक्टिस पे बात करेंगे, प्लस उसके साथ साथ इन जनरल जितने भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, या जितने भी लीगल स्कॉलर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देखने, जानने और सुनने को मिलने वाला है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, प्रैक्टिस कैसा है, जुडिशरी कैसे वर्क करता है, ये 3 ईयर प्रैक्टिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं जिसके बारे में आपको सर से सीखने को मिलेगा। बात अगर मैं सर के बारे में करूं तो मैं सर को कुछ समय से जानता हूं, और अगर मैं आपको प्रैक्टिकली एंड ऑनेस्टली बताऊं तो सच बात यह है कि अगर आप सर को एक्सेस करने जाएंगे तो आपके लिए एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? वो थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। सर का अगर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो सर ने इंडिया के बहुत पॉपुलर जो एडवोकेट्स हैं, बहुत ही बड़े जो फेसेस हैं जिनका नाम हम शायद कान पकड़े बिना ना लें, उनके साथ काम किया है, जिनमें से एक हैं आपका सलमान खुर्शीद सर, फिर उसके बाद जो है आपका सुब्रमण्यम स्वामी सर के साथ भी सर ने काम किया हुआ है, जिसकी पिक्चर्स मैं यहाँ पे एडिट करके ज़रूर लगाऊंगा तो आपको देखने को मिलेगा। प्लस उसके साथ ही साथ सर ने अपने बैचलर्स ऑफ लॉ किया एमिटी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद सर ने मास्टर्स ऑफ लॉ भी किया है आपका एनएलयू पटना से। इसके साथ ही साथ सर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं जो आपका पॉलिटिकल सर्किट है उसमें भी। आपने सर के बहुत सारे आर्टिकल्स इंडिया के बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और अखबारों में पढ़ा होगा। प्लस उसके साथ ही साथ आप में से कई ऐसे लोगों ने सर को टीवी पे भी देखा होगा। आपने कई बार देखा होगा कि सर न्यूज़ चैनल्स पे कई बार आपको ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लीगल प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में बताते हुए दिखते हैं। तो अब इससे पहले कि मैं पूरा का पूरा टाइम ले लूँ, आपके लिए जो आज का टाइम है वो सर के साथ है। तो सर, वेरी आई बाय माई हार्ट वेलकम यू टू दिस सेशन, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, बिकॉज आपने जो ये टाइम दिया इसके कारण हमारे बहुत सारे लर्नर्स की लाइफ आसान हो जाएगी। प्लस उसके साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जिनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो सर हैं अभिनव नारायण झा सर, एंड सर ऑफ टू यू। नमस्कार, थैंक यू सो मच प्रांजल फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन इस तरीके के फ्रूटफुल डिबेट कह ले, या फिर छात्रों के बीच जो जुडिशरी के प्रिपरेशन कर रहे लोग हैं उनके लिए एक बहुत इन्फॉर्मेंट और फ्रूटफुल इस तरीके का जो शो है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। माई प्लेजर सर। मतलब मैं अपने लर्नर्स को जितना ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ और जितने ज़्यादा अच्छे लोगों से मिलवा पाऊँ, मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी बात है। सर, आज के सेशन की सबसे पहले मैं शुरुआत इसी बात से करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जर्नी इतनी ज़्यादा इनरिचिंग है, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है दूसरों के लिए। तो आप एक बार अपनी थोड़ी सी जर्नी इनको बताइए, हमारे लर्नर्स को, ताकि वो आपसे इंस्पायर हो पाएँ। देखिए, जर्नी की जहां तक बात है, सफर अभी भी सफर में ही है और मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को अगर वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है तो हर उस दरिया को पार करने की कुव्वत होनी चाहिए जिसकी वह स्वप्न शुरू से ही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि जर्नी को बनाया जाता है। जर्नी किसी के लिए किसी भी क्षेत्र में, किसी के लिए कहीं भी वह रुकावट नहीं आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस भारत में कह ले, भारत से बाहर कह ले, कोई भी व्यक्ति अगर वह कोई भी चीज सोच ले तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में बाधाएं जरूर आती हैं, लेकिन उस बाधा को पार करने के लिए जो हिम्मत है वह उस व्यक्ति में भी होनी चाहिए और तभी सफलता आपको हाथ में आती है और मिलती है। तो जर्नी की कह ले तो जर्नी की शुरुआत जो है 10th 12th जो नॉर्मल व्यक्ति करते हैं, उसके बाद मेरा भी सपना था पहले कि मैं डॉक्टर बनूं। ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं लीगल में आऊं और लॉयर और एडवोकेट फील्ड में आगे बढ़ूं। तो वही होता है, कभी कभी वह चीजें जब फुलफिल नहीं हो पाती है तभी लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। तो कुछ कारणवश एडमिशन हुआ था मेरा मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वही है कि प्राइवेट कॉलेज थे, मुझे उतना पसंद नहीं आया और मैंने फिर ट्रैक और फील्ड ही चेंज कर लिया। और उस समय में आप कह ले एआई जो भी क्लैट के एग्जाम होते थे, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में मैं क्लैट भी नहीं दे सका था क्योंकि फॉर्म फॉर्म का डेट निकल चुका था, गुजर चुका था। तो मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। तो आई टुक एडमिशन इन एमिटी यूनिवर्सिटी। मैंने यहाँ से नोएडा से 5 ईयर एलएलबी किया। उसके बाद धीरे 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 जैसे ही फर्स्ट ईयर में गया तो समझ में आने लगी कि चीजें क्या है और कैसे मुझे आगे अप्रोच करना है।
मुझे लगता है कि अगर 5 साल के कोर्स में अगर कोई व्यक्ति इनरोल करता है, तो वह 5 साल बहुत खूबसूरत पल होता है बिल्कुल। और एक व्यक्ति उस 5 साल को बहुत ही एंगल से यूटिलाइज़ कर सकता है। मतलब अगर वो 5 साल व्यक्ति यूटिलाइज़ कर ले, तो वह किसी भी क्षेत्र में लॉ में भी बहुत सारे ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, जहाँ पर आप उसको ग्रैब कर सकते हैं और बिल्कुल। मुझे लगता है कि वह 5 साल इतने खूबसूरत होने चाहिए व्यक्ति के कि आने वाले 5 साल के बाद आपको कोई ऑप्शन बचता नहीं है, जहाँ पर आप आगे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। तो यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बाइफरकेट करते हैं, कैसे चीज़ों में आगे जंप करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो नॉर्मल बैचलर करेंगे 3 साल, वहां जी। पे 3 साल लोगों के निकल जाते हैं पहले साल फर्स्ट ईयर में और बाद के जो थर्ड ईयर है बीच में समय बचता नहीं। लेकिन ये लॉ का जो कोर्स है 5 ईयर कोर्स है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है जी। और इसमें आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, बिल्कुल। चीजों में डीपली जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बहुत ही बेहतरीन समय होता है आपको एक्सप्लोर करने के लिए, चीजों को बिल्कुल। सीखने के लिए। फर्स्ट ईयर चलो थोड़ा बहुत कॉलेज लाइफ है, आजकल लोग थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना चाहते हैं, जिस तरीके से परिवेश है, माहौल है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज में सीरियसनेस होनी चाहिए, लेकिन सीरियसनेस के साथ साथ सभी चीजों का मजा है बिल्कुल। जिंदगी में। तो 100% फर्स्ट ईयर के बाद भी आपके पास 4 साल बचते हैं, तो यूटिलाइज करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो मेरा भी वही था, मैं फर्स्ट ईयर से चीजों को समझा, चीजों में बारीकियों को समझा और आगे जंप करते गया और मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, मैं उसको ग्रैब करते चला गया। तो काम करना, सीखना, इंटर्नशिप्स, बहुत सारे पढ़ाई के साथ साथ भी लॉ में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिकली स्ट्रांग होने से ज्यादा बेहतरीन है कि आप को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल। जैसे लॉ के कैरियर में मूट कोर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यूथ पार्लियामेंट, डिबेट, डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस और भी आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखने का मौका मिलता है। मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हाउ यू हैव टू बिगिन द कैरियर इन अ होलिस्टिक अप्रोच, तो करेक्ट। आपको चीजें सीखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग एकेडमिकली स्ट्रांग हो पाते हैं, लेकिन आप फेयरनेस होता है, स्टेज फियर होता है, बोल नहीं पाते हैं, तो उन सब चीजों को भी निखारने का मौका मिलता है और वह बिल्कुल। 5 साल सफिशियंट है किसी की भी जिंदगी को बदलने के लिए। तो बिल्कुल। हम लोगों ने भी नॉर्मल शुरुआत की, उसके बाद आगे बढ़े और चीजों को सीखा, कैसे जंप किया जाता है, कैसे कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए जाते हैं, कैसे बात की जाती है, कैसे प्रैक्टिस करने के तरीके तौर तरीके होते हैं, कैसे डिबेट किया जाता है, कैसे मूट कोर्ट किया जाता है, बहुत बिल्कुल। सारी चीजें। मतलब मैं अगर अपने 5 साल को देखूं, तो मैं कॉलेज के बाद भी, जो कॉलेज का ड्यूरेशन होता था उसके बाद भी चीजों को सीखने में मेरे समय गुजरते थे। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होती है और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि जी। आप किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जी। वही आगे आगे बढ़ते गया और मैं कॉलेज लाइफ में ही ड्यूरिंग दोस कॉलेज टेन्योर, मतलब आई टुक इनिशिएटिव कि नहीं, मुझे कुछ करना है, जी। क्योंकि संघर्ष हर क्षेत्र में जरूरी है और बिल्कुल। बिना संघर्ष के कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। आप घर बैठ के सो करके चाहेंगे कि मुझे ये चीज मुझे मिल जाए, तो आज के युग में तो यह असंभव है। मतलब बिल्कुल। आप सोच भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो उस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने एलएलएम परस्यू किया चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, वन ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। उसके बाद फिर चीजों को सीखा, समझा और धीरे धीरे अपने करियर में आगे बढ़ता गया। ड्यूरिंग दोस्त कॉलेज टेन्योर मैंने मोर देन 50 ओपिनियन और एडिटोरियल कॉलम लिखे डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए, प्रोमिनेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों। मैंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया, यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट किया, उसे जज किया, मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट किया। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ जो आज कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, यह कॉन्फिडेंस मुझे कॉलेज, ड्यूरिंग दोस कॉलेज बिल्कुल। टाइम, आई गेन्ड ऑल द पर्टिकुलर सिनेरियो। तो जी। आज के युवा पीढ़ियों के लिए भी यही है कि आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े, वो बहुत जरूरी हो जाता है आज के समय जी। में। और फिर काम करने के तौर तरीके, आपके अंदाज, वो सारी चीजें डिपेंड करती है, मैटर करती है कहीं जी। ना कहीं। तो बिल्कुल। लॉ एक ऐसा फील्ड है, लॉ मतलब एक कोई एक एम्बिट स्कोप इसको कह ले, एक लिमिटेड स्कोप तो है नहीं कि हाँ बिल्कुल। मैंने इंजीनियरिंग की या मेडिकल की तो मेरे पास लिमिटेड स्कोप है। लॉ एक ऐसा फील्ड है कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी इंसान पड़ेगी। को, बिल्कुल। और यह होना भी चाहिए, सीखने की भी जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे पास कानून की जानकारी नहीं है, तो आप सामाजिक परिवेश में अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते आज के समय में। बिल्कुल।
आप पुलिस से इंटरेक्ट कीजिए, आप पॉलिटिकल पर्सन से इंटरेक्ट कीजिए, आप गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कीजिए, आप पॉलिसी फॉर्मेशन से इंटरेक्ट कीजिए, तो हर जगह कहीं ना कहीं कानून की जरूरत है। पड़ेगी। और अगर आपके पास उसकी जानकारी है तो मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में आपको कहीं भी किसी भी क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी। बिल्कुल। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य परिवार के लिए भी मुझे तो लगता है कि लॉ लीगल स्टडीज अब धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहा है। आप नीचे जाएंगे 10th क्लास में, 11th 12th में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बिल्कुल। लेकिन इसकी जरूरत है। आप निचले स्तर में भी आप देख लें तो मुझे लगता है कि 5-6 से ही इसकी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए बच्चों को। जी। और वो हमारे एजुकेशन रिफॉर्म्स में भी लाने की जरूरत है, एजुकेशनल बिल्कुल। रिफॉर्म्स भी जरूरत है इसकी, क्योंकि आप सारी चीजों की जानकारी होती है और जो इंपॉर्टेंट है कानून की जानकारी लोगों के पास नहीं होती ही होती नहीं है। है। लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या चल रहा है, तो कभी कभी जब नहीं समझ पाते हैं तो पुलिस भी बेवकूफ बनाती है और लोग भी बेवकूफ बनाते हैं और वे बेवकूफ बनते हैं। तो जी। मैंने तो इंस्टेंसेस देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं। तो जानकारियां होनी चाहिए हर बिल्कुल। क्षेत्र में। तो धीरे धीरे जब जर्नी आगे बढ़ी उसके बाद बस चल रही है और आगे अभी सिलसिला जारी है। जी, बिल्कुल सर। ये जो आपने लर्नर्स को ये बताया ना कि एक्चुअल में ये जो लॉ का डोमेन है, ये केवल रिस्ट्रिक्टिव लॉयर और जुडिशरी तक नहीं है। आप जिस भी फील्ड में जाएँगे वहाँ ये हेल्पफुल रहेगा। 110% आई एग्री सर, क्योंकि ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। मैं भी अपनी क्लासेस में यही बताता हूँ कि ठीक है, आप जजशिप की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी सर्विस प्रोफाइल है। लेकिन इन केस अगर नहीं भी हुआ तो इट डज़न्ट मैटर। हम एक ऐसे प्रोफ़ेशन में हैं कि आप जिस भी डोमेन में जाएँगे आप शाइन करेंगे। बिल्कुल। राइट, बिल्कुल। सर इसी के फॉलो अप में चूंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, आप जो है प्रैक्टिस भी करते हैं, और आप ऐसी जगह पे प्रैक्टिस करते हैं जहां इंडिया के हर एक लॉयर का सपना है, दिल्ली। तो हम दिल्ली में प्रैक्टिस करने के पर्क्स और जो भी हैं उसके बारे में तो बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ कुछ अगर आप इंसाइट दे पाएँ कि कैसे वो स्टार्ट करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे आपकी जर्नी रही प्रैक्टिस की। देखिए, इनिशियली जब हम वकालत की बात करते हैं, प्रैक्टिस की बात करते हैं, तो समस्याएं आती हैं। लोग यह सोचते हैं कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं, मैं कैसे इस डोमेन में सरवाइव कर पाऊंगा। तो बिल्कुल। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल सारी चीजें एक्सेसिबल है। आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, आपके परिवार में, आपके पूरे परिवार में कोई भी लॉयर नहीं है, एडवोकेट नहीं है, तो भी कोई समस्याएं नहीं है। आजकल जितनी परेशानियां लोगों को उत्पन्न हो रही है, आपको बस एक डोमेन को चूज करने की जरूरत है। जी। अगर आई एम अ लॉ ग्रेजुएट पर्सन एंड आई एम जंपिंग इनटू द एडवोकेसी फील्ड, तो मुझे यह सोचने की जरूरत है, टेक्निकलिटी सोचने की जरूरत है कि मैं किस डोमेन को बेहतर निभा सकता हूं। जी। अगर आपको क्रिमिनल डोमेन में जाना है तो ठीक है, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आए दिन लोगों के बेल की जरूरत पड़ती है, आए दिन लोगों के गलत एफआईआर रजिस्टर हो जाते हैं। तो आप छोटे चीजों को ही उठा करके देखिए, मैं बहुत दूर नहीं जा रहा हूं कि हाँ इतने बड़े चीज हैं, ये चीज है। हाँ, आपको बहुत छोटी सी अपनी जगह को पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आप सर। अगर जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि आपको 10-12 केसेस नहीं मिल जाएंगे। कोई ना कोई आपके परिवार में, आपके संबंधी में ही 5-6 केसेस तो आराम से मिल जाते हैं। और हर इस समस्या से हर कोई जूझ रहा है आज के बिल्कुल। समय में। तो एक आप कह लें कि आपको लाइजनिंग की जरूरत पड़ती है। हम्म, और एडवोकेसी इज अ फील्ड जहां पर संपर्क भी बनाना पड़ता जरूरी है है। चीजों के लिए। बिल्कुल। तो आप संपर्क बनाइए, संपर्क स्थापित कीजिए, लोगों की परेशानियों को समझिए, और उस चीज को जब आप वेल डिजर्व चीजों को समझते हैं और पहले से पढ़े आ रहे हैं, तो बस इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। आप शुरू में नहीं कुछ भी तो 2-4 बेल मैटर ही कीजिए ना। हम्म। आपको बहुत बहुत चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपका खर्चा वहीं से चल जाएगा। बहुत बिल्कुल। दूर सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप किसी भी चीज को रेस्ट्रिक्ट करके सोचते हैं तो आप बहुत दूर तक नहीं सोच पाते हैं। बिल्कुल। तो आपका दायरा बड़ा होना चाहिए। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत स्कोप है आज के समय में, खास करके दिल्ली में। जब जी। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो जी। यहाँ तो आपके पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो करेक्ट। उस अपॉर्चुनिटी को सोचने की जरूरत है, उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की जरूरत है। और उस दिशा में जब आप एक बार सोचने लगेंगे तो समस्याएं, देखिए ऐसा नहीं है, समस्याएं हर किसी, एक एक वेल स्टैब्लिश्ड एडवोकेट को भी समस्याएं आती हैं। जी। तो
सिर्फ मैं ये कह दूं कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूं या कोई निकल करके प्रैक्टिस करना चाह रहा है उसके लिए, और लोग हाइप क्रिएट करते हैं आज जी। के समय में। आप जब प्रैक्टिस करने की सोचेंगे या वकालत करने की सोचेंगे तो 10 लोग आपको मिलेंगे, जो हुँ। निगेटिव भी बोलेंगे, 10 लोग पॉजिटिव भी बोलेंगे। बिल्कुल। अब तो सर जैसा कि हम आपसे सुन ही रहे हैं इसके बारे में, तो इसमें एक मेरा बीच का काउंटर क्वेश्चन आपसे ये भी है कि आप थोड़ा दिल्ली का एंगल भी एक्सप्लोर करके बताइए, क्योंकि दिल्ली एक लौता हमारे देश में ऐसी जगह है जो हार्ट है प्रैक्टिस की। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, 30 हज़ारी कोर्ट है। तो इसके बारे में भी कुछ पर्क अगर आप बता पाएँ प्रैक्टिस के बारे में? बिल्कुल, अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है, मतलब एक तरीके से ये एडवोकेसी का मक्का मदीना कह सकते हैं। बिल्कुल। इट्स मक्का मदीना ऑफ एडवोकेसी और एडवोकेट्स फॉर। यहाँ पर आपको सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी एन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, 30 हजारी कह लीजिए, साकेत कह लीजिए, पटियाला हाउस कह लीजिए, राउस एवेन्यू कह लीजिए, करकरडूमा कह लीजिए। मतलब आप थक जाएंगे गिनते गिनते, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। इतने सारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं यंग लॉयर के लिए, जो स्थापित हो चुके हैं उनके लिए। तो बिल्कुल। बस आपको उस दिशा में काम करने की जरूरत है, उस दिशा में सोचने की जरूरत है। और शुरू में क्लाइंट बेस बनाना, आपको बहुत भागने की जरूरत नहीं है, हुँ। आपको काम सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। जब आप काम सीख जाएंगे, जब आप अपने आप को 1 2 3 साल में स्थापित कर लेंगे, तो काम तो आपके पास दौरे दौरे चला आएगा। बिल्कुल। और आप जहां से रह रहे हैं वहां के लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। आप जिस राज्य से हैं वहां के लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। वहां के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको उस दिशा में काम करने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दे आर एन नंबर ऑफ वेरियस लॉ चेम्बर्स, बिल्कुल। एक रेपुटेड लॉ चेम्बर्स हैं। और हर कंपनी के, आप एनसीएलटी कह लीजिए या आप बहुत सारे ट्रिब्यूनल कह लीजिए, जी। आपको वर्सेटिलिटी है, लेकिन वही है कि लोगों को पता नहीं है। बस कॉन्स्ट्रेन हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। इतने सारे ट्रिब्यूनल हैं, इतने सारे ट्रिब्यूनल के मैटर हैं, आपको बस सोचने की जरूरत है। इंश्योरेंस लॉ में ही आप जब जाएंगे तो इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, उनके केसेस आप, जी, बिल्कुल। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल केसेस जो चल रहे हैं एमए सिटी में, वहां बिल्कुल। पर आप लड़ सकते हैं, वहां पर आप चीजों को सीख सकते हैं। बिल्कुल। रेलवे के अलग ट्रिब्यूनल हैं, एनसीएलटी कंपनी लॉ के अलग ट्रिब्यूनल है। मतलब क्या नहीं है, जी। बस उस दिशा में सोचने की जरूरत है और उस दिशा में काम करने की जरूरत है। बाकी तो ये एक ऐसा फील्ड है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां लॉयर को जगह ना मिल सके, बिल्कुल। और कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर एडवोकेट्स की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो बस है कि आपके आत्मविश्वास में कितनी ऊंचाई है और आप चीजों को हासिल करने के लिए कितने उत्सुक हैं, बिल्कुल। सारी चीजें उस पर निर्भर करती है। बिल्कुल। सही सर, बिल्कुल आपने एक बात तो ये एकदम सही कही, क्योंकि ये बात तो सच है कि प्रैक्टिस के बारे में कोई सोचता है तो वो दो ही चीज़ें फाइनल करता है, या तो हाई कोर्ट चला जाऊँ या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चला जाऊँ। ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में, और अगर एरिया के बारे में बात करी जाए तो सिविल और क्रिमिनल। कोई ये सोचता ही नहीं कि बिल्कुल, टैक्सेशन भी एक मैटर हो सकता है, इंश्योरेंस लॉ हो सकता है, बिल्कुल। बहुत अब अलग तो अलग डोमेन। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन से केसेस सॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल, 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 सही बात है। तो ये बात तो आपने एकदम सही कही। आई होप ये लर्नर्स के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहे। सर एक मैं आपसे छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगा, बस आप इसको थोड़ा-सा अगर हिंट करें बच्चों को इसके बारे में, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना, क्योंकि हम जजशिप के लिए जब प्रिपेयर करते हैं उनको, तो अब अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये मुझसे सोच रहे होंगे कि आप सर को लाए हैं 3 ईयर प्रैक्टिस के लिए, जजशिप के लिए आप प्रैक्टिस के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी ये बात जानते हो कि अगर 3 ईयर रूल आ गया तो जो एडवोकेसी है वो कैसी करनी है और वो डोमेन कैसा है, उसके बारे में आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। और उसके बाद मैं अभी 3 ईयर रूल के बारे में भी सर से अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो सर एक दूसरा डोमेन जो है, जो सबको नर्वस कर रहा है, इस वक्त भी कर रहा है, क्योंकि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल अगर आ गया तो बच्चों को जाना पड़ेगा, कोर्ट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फाइनेंस कैसे मैनेज होगा? क्योंकि पैसों को लेके एक बहुत बड़ा क्रंच आ जाता है, ये सोच के कि स्टार्टिंग में आपकी इनकम नहीं हो रही है, या मनी मैनेजमेंट को कैसे डील किया जाए, या आपने कैसे किया? देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस की जब आप बात करते हैं या फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन की जब बात करते हैं, तो ऑब्वियसली इनिशियल डेज थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, जी। और वो हर क्षेत्र में आती हैं। बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि मैं उठ के आया और मुझे 50 लाख और 60 लाख का पैकेज मिल गया। जी। बहुत रेयर होता है, मतलब हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, बहुत लिमिटेड हैं, बिल्कुल। लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जिसको नहीं मिला वो आगे सरवाइव नहीं करेगा। आप बड़े बड़े एडवोकेट्स को उठा करके देख लीजिए, शुरू में आप स्ट्रगल, उनके उनके जर्नी को देखिए, जी। उनके जीवनी को पढ़िए, वो कितना स्ट्रगल किए हैं जिंदगी में, उस दिशा में जाने की जरूरत है।
तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन की जब बात आती है तो बहुत लोग मेरे बातों से इत्तेफाक रखेंगे भी, नहीं भी रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के सोचने का नजरिया कुछ और हो। जी, लेकिन मैं जब सोचता हूं तो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सोचता हूं। जी, जो अभी के परिवेश में चीजें चल रही है उस अकॉर्डिंग सोचता हूं। जी, किसी भी व्यक्ति को जब आप फंडामेंटल चीजों पर जाएंगे, ऐसे भी जीवन यापन करने के लिए बहुत जरूरत नहीं होती है। जी, आप रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए एक लिमिटेड फाइनेंशियल इनकम की जरूरत होती है। जी, हाँ, आपके शौक बहुत ऊंचे हैं, तो उस शौक के लिए भी थोड़ा वक्त आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, सारी चीजें आपको शुरू में ही नहीं मिलती हैं। जी, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट बहुत बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, जीवन यापन तो कर सकते हैं आप बहुत बिल्कुल, छोटे से इनकम में भी। इनिशियली अगर आपको 20-25 हजार भी कहीं मिल रहा है तो सर्वाइवल के लिए वो सही है। बिल्कुल, साल 6 महीने, साल भर के बाद डेफिनेटली आपका वर्क एरिया क्या है, आप कैसे काम करते हैं, आपका स्कोप कैसा है, आप कैसे चीजों को संभालते हैं, अपने आप चीजें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, तो इनिशियल डेज में अगर आप कम भी कमा रहे हैं जी, तो बहुत ज्यादा डरने की और चिंतित होने की जरूरत नहीं नहीं, है। और जब आप एक बार निखर करके आ जाएंगे, जी, जब आप एक बार चमक करके आ जाएंगे, तो आप धीरे 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 खुद, समझ और जाएँगे, सबसे बड़ी बात होती है सेटिस्फैक्शन। जी, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वहां से आप कितने सेटिस्फाई हैं। जी, अब 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार ऊपर नीचे ये बहुत बड़ी बात नहीं है आज के जी, समय में। बिल्कुल, आपके पास अगर वो प्रखरता है चीजों को लेकर, तो डेफिनेटली यू विल अर्न गुड अमाउंट बिल्कुल, इन नियर फ्यूचर। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि, और हाँ, जब आप काम सीख लेंगे, आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, तो आप भी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, जी, आप भी बिल्कुल, चीजों को समझेंगे, आप भी एक दिशा में काम करेंगे। जी, तो वो धीरे 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 आप डेफिनेटली यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ हैंडसम मनी। जी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और एडवोकेसी ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे जैसे आपके बाल सफेद होते जाएंगे वैसे वैसे आमदनी का स्रोत बढ़ता जाता है। बढ़ता तो जाता हर चीज में, ये तो सिर्फ एडवोकेसी फील्ड की बात नहीं है, मैंने तो हर फील्ड में देखा है कि एक्सपीरियंस डज मैटर। और करेक्ट, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप धीरे धीरे, वैसे भी आप स्लो, जो ग्रोथ होता है ना, दैट जी, गिव्स द कैरेक्टर, बिल्डिंग द कैरेक्टर। बिल्कुल, आपके अंदर एक वो सतत प्रक्रिया होती है, कैरेक्टर बिल्ड होता है, आपके अंदर ईगो नहीं आता है, जी, आप बहुत ज्यादा, वही भी है ना, जब पेड़ जब फलों से लदा होता है तो वो भी झुक जाता है। झुक जाता है, तो बिल्कुल, आपके अंदर वो हुनर है, आपके अंदर वो चीजें हैं। तो जी, मुझे नहीं लगता है कि पैसे वैसे तो सेकेंडरी हैं आज के समय में। डेफिनेटली सबको जरूरत होती है पैसों की, लेकिन आपके पास अगर चीजों की समझ है, जब चीजों की जानकारियां हैं, तो ये भी धीरे धीरे आपके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल। पैसे कैसे कमाए जाते हैं ये भी आप सीख जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर एक बार मैं अब उस थ्रेड को पुल करता हूँ जिसके बारे में हमारे लर्नर्स सबसे ज़्यादा इस वक्त वेट कर रहे हैं आपसे जानने के लिए, 3 ईयर प्रैक्टिस। तो 3 ईयर प्रैक्टिस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो मैं थोड़ा-सा बाद में पूछूँगा, उसको आखिरी के लिए बचाते हैं। पहले एक बार ज़रा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि 3 ईयर प्रैक्टिस के बारे में क्या चल रहा है? कुछ आप अगर उसके बारे में बताना चाहें? जब 3 ईयर प्रैक्टिस की बात होती है तो अभी रिसेंट काफी सारे जजमेंट जो है वो फ्लोट कर रहे हैं, और खास करके अभी आपने देखा होगा गुजरात में जो जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई, वहां पर रोक लगा दी गई। जी, जो जी, भी जजेस के एग्जाम्स के एडवर्टीजमेंट थे, जी, उसमें उस तरीके के, जो कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन में उस चीज का जिक्र नहीं किया गया। एक पर्टिकुलर इंक्वायरी जो होती है, जब आप कह जी, ले कि कितने सालों की जरूरत है प्रैक्टिस की, जी, वो चीजें वहां नोटिफिकेशन में नहीं थी। उस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर स्टे लगाया है, और जिस तरीके से पूरा मैटर चल रहा है, 2 जजेस के बेंच ने इस पे स्टे लगाया है ऑलरेडी। जी, सुप्रीम कोर्ट में भी 3 जजेस की बेंच जी, इस पे गठित की गई है, और इस पे सुनवाई चल रही है। जी, लेकिन अभी तक कुछ संज्ञान, जो फाइनल कंक्लूजन है, जो जजमेंट है, वो अभी तक पारित नहीं हुआ है। जिस वजह से लोगों में संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है कि इस पे जी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ऑब्वियसली आने वाले समय में यह साफ हो पाएगा कि कितने साल के पर्टिकुलर प्रैक्टिस की जरूरत है, 3 इयर्स जो आप कह रहे हैं। या तो फिर है भी सुप्रीम या कोर्ट, नहीं? ये भी अभी तो बहुत सुप्रीम बड़ा कोर्ट डाउट है। हाँ क्या ऑब्जर्व करती है। जी, तो इन सारी चीजों में, ये गर्त में, भविष्य के गर्त में है। लेकिन यह साल 2 साल से बहुत स्थिति
तेज हो चुकी है, जी। यह लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, सिर्फ गुजरात में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी। एक बार मध्य प्रदेश में भी इस तरीके के नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। जी, जी, मतलब जी। मुझे याद है कुछ साल पहले, ये पिछले साल की ही जी, जी, बात जी, है, जी, जी। जहां पर कंपलसरी प्रैक्टिस को प्रैक्टिस जगह दी गई थी, जिसके बाद बहुत सारा भूचाल हुआ था इसमें, और फिर उसको हटाया भी गया था जी, चीजों को। जी, तो मतलब जरूरत कह ले, इसका अपना परसेप्शन है, लोगों का नजरिया अलग हो सकता है कि हाँ जरूरत है या नहीं है। इस पर मैं बहुत ज्यादा अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली जो भी होगा, जिस भी दिशा में काम होगा, वह छात्रों के हित में ही होगा जी, और लोगों के हित में ही होगा, और ओवरऑल सामाजिक स्तर पे भी समाज के लोगों के लिए भी यह हित में ही होगा। जी। तो सर चलिए मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ स्ट्रेट अवे कि आपका क्या मानना है? जैसे अभी कई लोग इस बात पे काउंटर कर रहे हैं कि अगर आपको जज बनना है तो अभी तो रूल ये है कि आपने एलएलबी करी और आप एग्ज़ाम दीजिए और जज बन जाइए। राजस्थान जैसा स्टेट वो अलाउ कर देता है कि आप जो है अगर अपने फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सीधे-सीधे अगर ये रूल आ गया, अभी हमें नहीं पता कि आएगा भी कि नहीं, और अगर आएगा भी तो 1 साल, 2 साल, 3 साल कितनी मैंडेटरी प्रैक्टिस है हमें नहीं पता। लेकिन अगर मान लें कि ये 3 साल की प्रैक्टिस आ जाती है, तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बहुत सारी मार्केट में ओपिनियंस फ्लोट कर रही हैं। देखिए, जब लोअर जुडिशरी की बात करते हैं तो वहां भी अभी प्रैक्टिस ऐसी चीजें इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, जी, आप जब हायर जुडिशरी में जाते हैं, जब डिस्ट्रिक्ट जज के एप्लीकेशंस आते हैं, तो वहां पे ऑब्वियसली मैंडेटरी 10 ईयर प्रैक्टिस आप हाई कोर्ट में कर रहे हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ डीजे। जी, उसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का तो ऑब्वियसली आप कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, और वहां प्रैक्टिस को तरजीह दी जाती है। जी, लेकिन लोअर जुडिशरी की जब बात करेंगे, तो आप वहां पर अभी इन चीजों की व्यवस्था नहीं है। जी, तो देखिए, सबका अपना प्रोज कॉन्स होता है, कुछ अच्छाइयां भी होंगी, कुछ बुराइयां भी होंगी, लेकिन डेफिनेटली जब आप किसी भी जुडिशरी के फील्ड में जाते हैं, तो प्रैक्टिस की समझ होना अति आवश्यक कह लीजिए। जी, क्योंकि आप जब किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे, तो डिसीजन देने से पहले आपको उन चीजों की रूपरेखा तैयार करनी होती है जी, कि हाँ, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं जाऊंगा तो क्या होगा। अब बहुत सारे लोग जस्ट लॉ पास आउट, फॉर्म भरा, जुडिशरी की एप्लीकेशन भरी, और ऑन द बेसिस ऑफ जो उन्होंने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी है, उसको एग्जाम में इनकाउंटर करके आपने ठीक है निकाला, वेल एंड गुड, जी, डेफिनेटली अच्छी चीजें हैं। जी, मैं किसी भी चीज को सप्रेस नहीं करता हूं, बिल्कुल। लेकिन आप जब इस तरीके के फील्ड में उतरते हैं, तो एक जी, प्रैक्टिकलिटी अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। वेरी, वेरी, अप्रोक्सीमेटली आप एक लेजिटिमेट प्रैक्टिस नहीं भी कह ले, तो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो जुडिशरी एक ऐसी फील्ड है कि मजाक तो नहीं है। आप आपके ऊपर सारे दारोमदार टिके हुए हैं। जी, आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे बेल देना है, कैसे लोगों की सुनवाई को सुनना है, कैसे और भी चीजें हैं। तो इफ यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल अप्रोच, जी, यू कैन नॉट जंप इनटू द कंक्लूजन। बिल्कुल। सिंपली जी, चीजों को समझने की जरूरत है। तो आप 2 साल है कि 3 साल है, उस पे मैं नहीं जाऊंगा, उस विषय पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको कोर्ट के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। जी, तो इसके लिए प्रैक्टिस इज मैंडेटरी। जी, अगर नहीं है, तो यह विडंबना है अभी तक के जुडिशरी में। बिल्कुल। तो इसकी समझ और इसकी व्यापकता तभी पता चलेगी जब आपको एक होलिस्टिक चीजें पता है कि कोर्ट में इस तरीके से काम होता है, कोर्ट में इस तरीके से जजमेंट होता है, कोर्ट में इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होता है, कोर्ट में इस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, कोर्ट में इस तरीके से बाकी चीजें होती हैं। जी, तो मुझे लगता है कि आप मैंडेटरी 3 साल, 2 साल, 5 साल, उस पे एक अलग चर्चा होगी, एक अलग विषय है। लेकिन कोर्ट की समझ, कोर्ट की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एक किसी भी छात्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। इसीलिए लॉ में इंटर्नशिप का भी प्रोवाइड आप जब देखेंगे, 5 ईयर लॉ को या 3 ईयर लॉ को, तो वहां पर इंटर्नशिप असेसमेंट किया जाता है बिल्कुल, आफ्टर एवरी ईयर। तो दैट इज ओनली फॉर द प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल। लॉ एक ऐसा फील्ड है जहां सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, वह 5 साल लॉ करने के बाद पता चलता है। जी, अगर आई हैव a well equipped knowledge of everything, जी, but I do not know the practicality to करेक्ट। how to approach, how to work on in that particular direction, तो सब कुछ बेकार है। जी, तो बिल्कुल। एक ये लॉ एक ऐसा फील्ड है और मेडिसिन ऐसा फील्ड है जहां पर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच से काम नहीं नहीं चलता चलता, है। बिल्कुल सर। वहां पर आपको प्रैक्टिकलिटी
बहुत जरूरी है चीजों की। जी, और जब तक आप एक वेल इक्विप्ड प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं आएंगे, तब तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड नहीं होगा। जी, तो ये कोर्ट जाने के बाद पता चलता है लोगों को। तो मेरे समझ से अ, जरूरी है इन चीजों पर निगरानी भी रखी, क्योंकि क्वालिटी इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट देन द क्वांटिटी। हम करेक्ट, क्वांटिटी तो एब्सोल्युटली। पैदा कर रहे हैं, लेकिन अभी के आप जब जुडिशरी में जाएंगे तो सबसे खराब हालत लोअर जुडिशरी की है। जी, सबसे बुरी हालत किसी एक स्टेट की नहीं, आप ऑलमोस्ट हर जगह उठा कर ये देख ले, जी, तो लोअर जुडिशरी के केसेस इतने पेंडिंग रह जा रहे हैं, जी, इतने पेंडिंग रह जा रहे हैं कि आप मतलब बुरा नहीं मानना है इन चीजों को। आप डिस्ट्रिक्ट जज कह ले या कोई भी जज कह ले जो लोअर जुडिशरी में बैठे हैं, जी, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं जी, कि कैसे मुझे अप्रोच करना है, कैसे ले जाना है। जी, तो वो जज वो एक फैसला क्या सुनाएगा किसी पर्टिकुलर चीजों को बिल्कुल, लेकर के। बिल्कुल। तो सारी चीजों को समझने की जरूरत है। जी, और यह जो बहस छिड़ी हुई है, इस पर मतलब एक सही दिशा में काम करने की जरूरत है। जी, जी, बिल्कुल। ये बात तो आपने एकदम सही कही सर, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम खुद भी कोर्ट्स जाते हैं तो हमें पता है कि अगर ये बात सच है कि अगर हम ये सोच के देखें कि किसी फाइनल ईयर्स लॉ स्टूडेंट को अगर हम एकदम से सामने बैठा दें जज की कुर्सी पे, शायद वो बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें ना करे। हाँ, अब इसके लिए ये एक बड़ा डिबेट का पॉइंट है कि उसके लिए प्रैक्टिस रूल लाया जाए या इंटर्नशिप के मेथड को स्ट्रॉन्ग किया जाए। वो एक उसके बारे में तो राइट। चलो अब वो सुप्रीम कोर्ट सोचेगा। और ये भी बात आपने सही बोली कि कोर्ट भी इस बारे में चर्चा करके ही सब कुछ डिसाइड करेगी। कोर्ट के पास वो ऑप्शन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि वो सीधे जजमेंट सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट पहले वो सारे डिस्कशंस खुद के साथ करने के बाद और इस बारे में बहुत थॉरली सिंथेसिस करने के बाद ही इसका आउटकम आएगा। तो जो भी आएगा, वी आर होपिंग एंड बिलीविंग कि लॉ स्टूडेंट्स के फेवर में ही आएगा। ये बात अब सर, क्योंकि आप दिल्ली सर्किट में एक्टिव हैं, आप जो है दिल्ली कोर्ट्स की जो प्रैक्टिस है वहाँ पे बहुत एक्टिव है, तो ये क्वेश्चन कितना एथिकल है पूछना मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। यू कैन चूज नॉट टू आंसर कि गलियारों में क्या चर्चा है सर, कि क्या हो सकता है? गलियारों में चर्चे की बात तो फिर चर्चा तो अनंत है, उस जी, पर क्या जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन फाइनली द डिसीजन तो वही है जो सुप्रीम कोर्ट की करेक्ट, तरफ से जो एब्सोल्युटली, आएगा। तो बिल्कुल। ये तो आईपीएल वाली गुगली हो गई कि आज का मैच कौन जीतेगा, टेक ले जाइए टेक अवे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो सर ने जवाब भी एकदम सही दिया कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब में किसी वीडियो को से किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि कोई क्लेम करके आपको ये बता रहा है कि यही होने वाला है, जजमेंट यही आएगा। अरे गलियारे हैं, चर्चा चल रही है और जिसको जो सुनने में आ रहा है वो बता रहा है। तो सर ने आपको एकदम क्लियर पिक्चर बता दी कि कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत अभी नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सर ने आपको बताई है वो मैं बार बार हाईलाइट करूंगा, वो ये है कि जो ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप उन पे भरोसा रखिए। वो जो भी फैसला लेंगे बहुत सारी चीज़ों को सोचने और समझने के बाद ही लेंगे, और उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि उनके जजमेंट से कितने लोगों की लाइफ अफेक्ट होगी। तो एवरीथिंग इज़ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली। हमें बस अपनी बिल्कुल। पढ़ाई करते रहना है, हमें अपनी तैयारी करते रहना है। सर, एक आपका मैसेज, और छोटा सा एक मैसेज लर्नर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे रोज़ लाइव में आके बताते हैं कि जब तक ये जजमेंट नहीं आएगा तब तक हम आराम करते हैं। तो थोड़ा सा इनको ये भी बता दीजिए कि जजमेंट अभी हमें पता नहीं इमीडिएटली कब आने वाला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 22 या 24 अप्रैल को आ भी जाए। और दूसरा कि पढ़ाई इस वक्त कितनी ज़रूरी है। देखिए, आराम जिंदगी में कहीं भी किसी भी मोड़ पे रहिए, तो डिसीजन तो एक दूसरी चीज हो गई। जी, आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए, वो बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जज बनिए या ना बनिए, वो बहुत मैटर नहीं करता है, जी, लेकिन आपके पास कितना डेप्थ है, जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके जिंदगी में हमेशा एक बिल्कुल। प्ले करेगा रोल। तो उस चीजों को समझने की जरूरत है और उस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हर दिन आपके पास 24 आवर्स इज फॉर एवरीवन, जी, लेकिन वही है कि यूटिलाइज कौन कितना करता है बिल्कुल, चीजों को सीखने में। और सीखते रहिए, बिल्कुल। जिंदगी में किसी भी मोड़ पे, किसी भी मुकाम पे रहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई जी, भी इंसान बहुत सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक संतुलित दिशा में काम करने की जरूरत है, एक संतुलित आयाम देने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। आपके बिल्कुल, अंदर अगर ललक है सीखने की, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी चैलेंजेस बिल्कुल। आपको रोक सकती है किसी भी दिशा में जाने के लिए। करेक्ट, तो आप एब्सोल्युटली। उस दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। सफलता तो एक कह लीजिए कि भगवान का दिया हुआ, अगर आपका सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भी सफलता नहीं मिल पाती है, जी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो फिर आपने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो
सफलता और सफलता अगर आपको मिली तो भी संतुलित रहिए, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो भी अपने आप को संतुलित रखिए। बिल्कुल, ना बहुत ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत है और ना बहुत ज़्यादा निराशा और हताशा में जीने की ज़रूरत है। बिल्कुल। एक बैलेंस लाइफ़ की ज़रूरत है और इस पर्टिकुलर टाइम में समय भी यही डिमांड करता है। जी, तो सभी चीज़ें आपको खुद ब खुद चीज़ें मिलती चली जाएँगी। जी। ये बात आपने एकदम सही कही कि अब इस वक़्त एग्ज़ैक्टली लोग यही ढूँढ रहे हैं। या तो ज़्यादा जोश में आने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आके हमें ये बता दे कि 3 ईयर प्रैक्टिस रूल नहीं आएगा, या तो बहुत ज़्यादा निराश होने की कोई वजह ढूँढ रहे हैं कि कोई आके हमें ये बता दे कि आने ही वाला है। और सर ने आपको बीच का डायरेक्शन दे दिया है कि भाई इस वक़्त अपना काम करो, बाकी की चीज़ें जो हैं वो उनके ऊपर छोड़ो, जो होगा अच्छा होगा वो देखा जाएगा। एक सर इसी सिलसिले में एक और फ़ॉलो अप क्वेश्चन है, चूँकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को दे देगी। सबसे वर्स्ट सिचुएशन मान के चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आएगा प्रैक्टिस रूल। हुँ। मान लेते हैं कि अगर आ गया, तो इस वक्त जो लर्नर अपने 4th ईयर 5th ईयर में है या जस्ट ग्रेजुएट हुआ है, उसको इस समय सही डिसीजन क्या लेना चाहिए? अभी अभी एआईबी का एग्ज़ाम हुआ है, सब नए नए वकील हमारे पास अब हमारे देश को मिले हैं। तो इस सिचुएशन में इनको क्या करना चाहिए? इस वक्त इनको कोर्ट की तरफ अप्रोच करना चाहिए या केवल पढ़ाई करते रहें तो ही सही है, या दोनों को बैलेंस करके देखिए, चलें? आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आपको जुडिशरी में ही जाने का मन है जी, और अगर मान के चलिए वर्स्ट कंडीशन में ये लागू हो भी जाता जी, है, 3 साल की प्रैक्टिस कंपल्सरी कर दी जाती है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी, जो लोग 4th ईयर, 5th ईयर में हैं, वो पढ़ते रहें, चीज़ों को सीखते रहें और प्रैक्टिस की तरफ साल 2 साल कोर्ट में जाएँ, सीखें चीज़ों को और अपने आप को वेल इक्विप्ड करें, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। जी, और जिनको आगे हायर स्टडीज़ करनी है, एलएलएम करनी है, मास्टर्स करनी है, वो जी, मास्टर्स में रह के भी जी, और मुझे लगता है कि जब 3 साल का प्रैक्टिस आएगा भी, जी, तो 1 साल का जो एलएलएम है या 2 साल का जो एलएलएम है, उसको काउंट किया जाएगा। जी, उस ड्यूरेशन को प्रैक्टिस के अभी भी होता है। जब आप किसी जॉब में जाते हैं या कुछ जाते हैं, तो आपके एलएलएम के जो 1 ईयर या 2 ईयर होते हैं, उसको एज़ अ एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। जी, तो आपको अगर हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। जी, आपके पास एक डिग्री भी होगी, आपके पास चीजों की समझ भी होगी और बाकी चीजों की भी समझ होगी और आपको प्रैक्टिस में जाना है तो प्रैक्टिस ही कीजिए। अरे साल, डेढ़ साल, 2 साल, 3 साल से क्या जाता है? जी, आपके पास सारी चीजों की समझ होगी, फिर जंप कीजिए, फिर एग्जाम दीजिए। नहीं आता है तो भी आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन किसी भी डायरेक्शन में अगर जाएं तो अपने बेसिक्स को ना भूलें। जी, अगर 3 साल का लागू भी हो जाता है, नहीं भी लागू होता है, तो आपको उस दिशा में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे क्या करना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जी, जुडिशरी में इंटरेस्ट है, तो यू कैन गो टू द कोर्ट्स, यू जी, कैन प्रैक्टिस, यू कैन लर्न द थिंग्स। आपको बिल्कुल, हायर एजुकेशन में जाना है, तो भी यू कैन डायरेक्टली गो टू द जुडिशरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हायर एजुकेशन। करेक्ट, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। कॉर्पोरेट में जाना है, कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। 1 जी, साल, 2 साल का अनुभव लीजिए, फिर आगे ये एग्ज़ाम दीजिए। तो बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, लेकिन वही है कि आप कब तक और कहाँ तक सोचते हैं, सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल। तो इस बट पूरा माइंड प्रोसेसिंग का ही है। ठीक है सर, तो 3 ईयर रूल के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली। अब आपका ज़्यादा और समय मैं वेस्ट नहीं करूँगा, तो कुछ 1-2 पॉइंट्स और मैं टच करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये टच करना चाहूँगा कि मुझे इस बारे में लर्नर्स को थोड़ा-सा एजुकेट करना है कि ये जो इसके अलावा कुछ करियर ऑप्शंस, जैसे कि मान लीजिए जुडिशरी है और लिटिगेशन है, तो मैं अपने हर सेशन में कोशिश करता हूँ कि कुछ एक ब्रॉडर एस्पेक्ट भी दूँ, कि इसके अलावा भी हमारी लॉ की दुनिया काफ़ी बड़ी है। तो उसका भी अगर आप कुछ थोड़ा-सा गाइड कर पाएँ। देखिए, जब जुडिशरी और कोर्ट से ऊपर निकलेंगे, तो लॉ में मतलब मैं गिनते-गिनते थक जाऊँगा, तो भी इस सेशन में मैं ना शायद बता पाऊँ। जी, लेकिन कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर लर्नर्स को और स्टूडेंट्स को कन्वे करना जी, चाहूँगा। उस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है, जी, उस दिशा को भी देखने की ज़रूरत है। आप कॉर्पोरेट सेक्टर को देखिए, जी। कॉर्पोरेट में लोगों को लगता है कि सिर्फ़ जी, लॉ फर्म्स हैं, जी, बट नहीं। देयर इज एन नंबर ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेट। जी, आपके पास एक से एक मल्टीनेशनल इन हाउस कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। जी, वहां पर एज ए आप लीगल एडवाइजर काम कर सकते हैं। जी, वहां पे आप एज ए लीगल कह ले ऑफिसर काम कर सकते हैं। जी, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के आपके पास कंपनीज हैं जी, जो आपको सीधे और सीधे क्लैट के जो पीजी एग्जाम होते हैं उसके जी, मार्क्स के थ्रू एंट्रेंस आपको डायरेक्टली, अगर आपके पास अच्छे रैंक हैं, अच्छे नंबर्स हैं, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द गवर्नमेंट कंपनीज। जी, आप वहां कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप एज ए लीगल एडवाइजर काम कर सकते हैं। जी, आप
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा कह ले, राज्यसभा कर ले, उनके साथ टाई अप होके काम कर सकते हैं। जी, मतलब लॉ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, जी, क्योंकि हर जगह लोगों को जरूरत है बिल्कुल। एज ए लीगल एडवाइजर, एज ए लीगल ऑफिसर, जो मेरी चीजों को देख ले। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पर आप एज ए लीगल एडवाइजर काम कर सकते हैं, जी, सलाह दे सकते हैं। तो बैठ के आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है। बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, बस सोचने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे यूएन की एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जहां पर आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जहां पर आपकी लीगल की वैकेंसीज निकलती है। बहुत जी, सारे ऐसे मिनिस्ट्री हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ऐसी बात नहीं कि ऑप्शंस नहीं, सिर्फ जी, रेस्ट्रिक्शन इज अप टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड लॉ फर्म्स। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। बस आपको देखने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है। हर एजेंसीज को जरूरत है, हर कंपनीज को जरूरत है, हर कॉर्पोरेट सेक्टर को जरूरत है। जी, इतने सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, वहां पर आप केस फाइट कर सकते हैं। अगर जी, आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केसेस नहीं मिल रहा है, तो आप ट्रिब्यूनल्स की तरफ रुख कीजिए। बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे ट्रिब्यूनल है जहां पर आपके पास अगर लिमिटेड एक्सेस भी है, बेसिक्स चीजों को भी पता है, तो आप अच्छे से ट्रिब्यूनल में केस को लड़के जीत सकते हैं। कंज्यूमर के मैटर्स हो गए बहुत सारे, और कंज्यूमर तो एक ऐसा फोरम है जहां पर कोई ना कोई उसका शिकार होता ही है आज के बिल्कुल, समय में। सही तो बात है। आपके पास मतलब मैं बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें अवेलेबल आप पढ़ा सकते हैं। जी, आप जो पढ़ा रहे हैं, जी, तो वो भी बिल्कुल, एक बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है आज के बिल्कुल, समय में। बहुत सारे 100%। ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, अन अकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म हैं जो लोगों को मौका देती है। आप बैठ के घर से भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो आज के आफ्टर कोविड तो चीजें बदल चुकी हैं। जी, आपके पास बस ब्रेन होना चाहिए। हाउ टू यूटिलाइज दैट ब्रेन, वो आपके ऊपर है। वो करेक्ट, कोई तीसरा आके आपको नहीं समझाएगा। बिल्कुल सर, तो उस चीजों 100%। की समझ आपको होनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं सर, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और ये जहाँ तक टीचिंग की बात है, मैं कभी जानबूझ के पेच इसलिए नहीं करता, ये लोग सोचेंगे कि जज नहीं बना पा रहे हैं हमें, इसलिए बोल रहे हैं टीचर बन जाओ, तो इसलिए मैं कभी खुद से नहीं बोलता हूँ। लेकिन ये बात तो सही है सर। नहीं नहीं, टीचर इज अ वेरी डिग्निफाइड प्रोफाइल, हल 100%। डिग्निफाइड प्रोफेशन यू नहीं कैन नहीं, से। 100% नहीं। मतलब कितना रिस्पेक्ट है और इतनी इज्जत है इस बिल्कुल, डोमेन में। बिल्कुल। आपको आपके ऊपर कभी एक आरोप नहीं लग सकता है। ये एक जी, ऐसा प्रोफेशन है। ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात होती है आज के समय में। जी, जी, जज जी। के ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं, जी, एडवोकेट के ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं, लेकिन टीचर प्रोफेशन, प्रोफेसर, एकेडमिक्स एक ऐसा फील्ड है जहां पर मुझे नहीं लगता है कि अगर एक्सेप्शनल चीजों को छोड़ दिया जाए तो तो कोई आरोप आरोप लग जाएगा। प्रत्यारोप किसी पे लगे भी होंगे। तो बिल्कुल सर। बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल सर, 100%, ये बात तो एकदम सच है। इस बात से मैं 100% एग्री भी करता हूँ। सर, इसके साथ-साथ अगर आप मतलब एक प्रैक्टिकल अगर हम सवाल पूछें आपसे कि मतलब ऑन द ग्राउंड बेस पे, तो बहुत सारे लर्नर्स अभी इस वक़्त ऐसे हैं ना जो इस वक़्त प्रैक्टिस करने की तरफ जाना चाहेंगे कि अपनी जुडिशरी की तैयारी चल रही है, दिन के 4 से 5 घंटे और उसके साथ-साथ कुछ समय कोर्ट में बिताएँ। तो एक उनको कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर आप देना चाहें कि मतलब वो कोर्ट में कैसे अप्रोच करें, क्योंकि मैं ये बात पर्सनली लोगों से बात करके जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि कोर्ट कैसे अप्रोच करना है, कौन से वकील को चुनें, या हम किसी यंग लॉयर की तरफ जाएं या कोई बहुत वेल स्टैब्लिश्ड ऑफिस में जाएं, या फिर इस वक्त उनको लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करनी है या हायर कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा गाइड करें बच्चों को। देखिए, जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, तो मेरे संपर्क में जितने भी लोग आते हैं, तो मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ कि अगर आपको बेसिक्स सीखने हैं, जी, चीज़ों की एक कह लीजिए कि चीज़ों को बहुत अच्छे से अगर सीखने की आपके अंदर ललक है, तो जी, कभी भी हायर कोर्ट का रुख मत कीजिए। जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दे आर लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस कम टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, बहुत छट करके आते हैं। जी, या तो ओरिजिनल साइड का जुरिस्डिक्शन हो गया या एपेलेंट हो गया। जी, अदरवाइज जितने बेसिक्स चीजें हैं वो आपको लोअर जुडिशरी से होकर ही हायर की तरफ आते हैं। बिल्कुल, आप क्रिमिनल की तरफ बात कर लीजिए या सिविल की डायरेक्शन में बात कीजिए, बिल्कुल, दोनों के लिए सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज द बेस्ट टू प्रैक्टिस और बेस्ट टू लर्न। तो एब्सोल्युटली, कभी भी ऐसा हाई प्रोफाइल लोगों के तरफ, आकर्षण की तरफ मत भागिए। जी, अगर काम को सीखना है तो आप जहां हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए। आपका जहां घर है वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कम से कम साल 2 साल काम कीजिए। जी, तो वही कहते हैं ना कि अगर आपको एज ए एडवोकेट काम करना है तो सबसे पहले आपको मुंशी बनना पड़ता है। जी,
चीजों को सीखना एग्जैक्टली पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है। एग्जैक्टली तो वही सीखने की जरूरत है। और अगर आप एक बार बेसिक सीख लेंगे, जी चीजों की निचले स्तर पर चीजों की समझ हो जाएंगी, जी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पर हायर चीजें होती है। वही चीजें वहां जाती है, रेफर होती है। जी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी नहीं है लोअर कोर्ट के सामने। हम्म, जब क्योंकि इतने केसेस हैं, आपको वर्सेटिलिटी मिलेगी, चीजों इतने नंबर ऑफ केसेस मिलेंगे हाई कोर्ट, सॉरी लोअर कोर्ट्स लोअर में, कोर्ट्स में जहां पर आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं चीजों को। जी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख तभी कीजिए जब आप निचले स्तर पर काफी स्ट्रांग हैं। जी आप जितने अच्छे एडवोकेट्स को उठा करके देख लीजिए, जितने अच्छे एडवोकेट्स को उठा करके देखिएगा, कहीं ना कहीं वो नीचे से निचले स्तर सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काफी अच्छी प्रैक्टिस रही है, तभी आकर के वो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं। जी ऐसा नहीं है कि लॉ पास आउट हुआ और वो हाई कोर्ट के वकील एकदम वेल फ्रेम्ड और वेल रेपुटेड एडवोकेट्स, ऐसा कभी जी नहीं होता है। बिल्कुल हर चीज की शुरुआत निचले स्तर से की जाती है, बिल्कुल निचले पायदान से ही आगे ऊपर जाता है। तो बिल्कुल वहां सीखने की जरूरत है, वहां समझने की जरूरत है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को उठा के देख लीजिए। जी और कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है इंडिया का जहां पर केसेस नहीं है, जी बहुत केसेस हैं। बस आप 1 साल 1.5 साल काम करके देखिए। हाँ, चीजों को सीखने की ललक होनी चाहिए मेरे जी समझ से। अगर वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप साल 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट आइए, हाई कोर्ट आइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आजकल समस्या ये है, लोगों को बेसिक्स नहीं पता है, जी डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। जी तो बिल्कुल आप बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए लोअर कोर्ट्स का रुख कीजिए, जी वहां चीजों को सीख करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आइए, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। बिल्कुल सर, मैं भी इस बात को बिल्कुल प्रैक्टिकली कहता हूँ और मैं इस आपके सेशन के थ्रू ही मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ जितने भी लोग इसको देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है वो ये है कि आप एक जुडिशरी के एस्पिरेंट, आपको जज बनना है। मैं अगर जुडिशरी वालों की बात करूँ, आप राइट। आपका जो 2 सर्विस प्रोफाइल हैं, एक है सिविल जज, एक है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सिविल और क्रिमिनल। आप हाईएस्ट लेवल तक जो जाएंगे, अगर आप बहुत लकी रहे तो आप हाई कोर्ट भी पहुंचेंगे, वरना आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रेयर तक जाएंगे। परसेंटेज। हाँ, बहुत रेयर परसेंटेज में। तो इस परिस्थिति में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस करें, अगर आप प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। और मैं तो इस वक्त यही रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस एक ऐसा प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस है जो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आप लॉ के हर फील्ड में एक्सेल करेंगे। वो आप कहीं से भी कोई, मैं हमेशा कहता हूँ अपने सेशन में कि आपको रैंडमली कोई आपका जो रिलेटिव है वो कॉल करके पूछेगा कि ज़मीन का मैटर हो गया, क्या करें। और अगर आप कोर्ट नहीं गए, आपने कितनी भी पढ़ाई कर लिया, आप उसको गाइड नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल एफआईआर हो गई है, क्या करें, आप कुछ नहीं बता बिल्कुल। सकते। तो उसके लिए बेल आपको कैसे चाहिए। मिलेगा, एंटिसिपेटरी बेल कैसे फाइल करना है, वही रेगुलर बेल कैसे फाइल करना है, एफआईआर क्वेश कैसे कैसे करना है। करानी तो है। आपको अगर इतनी भी समझ हो गई ना, तो मुझे जी नहीं लगता है कि आप लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने नहीं कमा सकते। जी जी, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है और चीज़ों को रन करना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही सही से चलेंगी। तो सर ये तो हमारे एंड से था। आई होप लर्नर्स को सारी चीज़ें, अब अगर आप अपने एंड से लर्नर्स से कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सेशन को एंड करेंगे। तो आप अगर लर्नर से कुछ बात करना चाहें कुछ अपना मैसेज पास ऑन करना चाहें। लर्नर्स के लिए बस यही संदेश है कि वह अपनी दिशा में अग्रेसित हों, पढ़ें, चीजों को सीखें, और संतुलित होकर के जिस भी दिशा में आपको जुडिशरी में आगे बढ़ना है, जुडिशरी की तरफ चीजों को देखिए कि कैसे मुझे उस फील्ड में काम करना है, कैसे मुझे सीखना है। आप प्रैक्टिस कीजिए, साल 1.5 साल कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। जी आप जिस ड्यूरेशन में तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिए, तो आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको चीजें भी समझ में आएंगी। जी और जब आप प्रैक्टिकलिटी सीख जाएंगे, तो आपको पढ़ने की बस ऊपर से जरूरत है, बाकी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं। बिल्कुल तो उस दिशा में काम करने की जरूरत है। और लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी की कमी कभी नहीं होगी। बिल्कुल मतलब जिस दिन तक आप इस धरती पर जीवित हैं, जी तब तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार की समस्या आपके अंदर उत्पन्न होगी, अगर आपके अंदर सीखने और समझने की जिज्ञासा बनी रहती है। बिल्कुल तो इस चीज को हमेशा कायम रखें और आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहें, और वक्त का हमेशा यूटिलाइज करें। जी बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। आई होप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए, और ये जो प्रैक्टिस का एंगल है जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में चल रहा है वो भी क्लियर हो गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। मैं जानता हूँ आपका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है,
एंड थैंक यू कि आपने थोड़ा सा इतना कंसेशन कर दिया हमारे लर्नर्स के लिए। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि एक और सेशन मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ विच विल बी अराउंड डिबेट अराउंड सम लीगल इश्यूज़। तो उसके बारे में भी हम बहुत जल्दी आपको इनवाइट करेंगे। और मैं जानता हूँ कमेंट बॉक्स में आने लग जाएगा कि सर को वापस बुलाइए, सर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सर की मेल आईडी क्या है, सर की आईडी क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपका होमवर्क है, आपको खुद ढूंढना है, या फिर सर अगर अलाउ करेंगे तो कमेंट बॉक्स में वो पिन हो जाएगा, तो आप उसको वहाँ से फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपके कई सारे जवाब आपको मिल गए होंगे। और एक ही क्रक्स मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि सर ने जो आपको बताया प्रैक्टिस के बारे में और उसके साथ ही साथ इस 3 ईयर प्रैक्टिस के बारे में, इन दोनों चीज़ों को सीरियसली लेते हुए इस वक्त जो आपको करना चाहिए वो यही है कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और जो भी चीज़ है वो एपेक्स कोर्ट में छोड़िए, और जो अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में उसको ग्रैब मत करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।